आज पे कितना अमन्ना सद्दकना कहा गया। मेराज मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा मैं आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले कि मैं उड़ी सेक्टर या फिर पुंछ राजौरी के दौरे के बारे में आपसे पूछूं, कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा। जो लगातार नजर आई असेंबली के बाद इस 7 महीने के दौरान कई मरतबा असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई। मेराज मलिक साहब गरजते रहे, बरसते रहे। मेराज मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज नजर आए, बीजेपी से नाराज नजर आए। तो मेराज मलिक साहब किससे खुश हैं और किससे नाराज? देखिए, आवाम जब नाराज़ होती है तो मेराज भी नाराज़ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवाम के मसाइल हैं, उनके वादे किए थे, उनके मसाइल का अजाला करेंगे। लोकतंत्र तरीके से एक वोट पड़ा था, मैंडेट मिला था, लेकिन सरकार को दबाने की कोशिश जो है भाजपा सरकार ने की। एलजी का शासन लगा लिया और एलजी के दौरा यहाँ पर फिर से अगर सरकार बनने के बाद फैसले होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मसाइल हल होना मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं पॉसिबल होता। जब सरकार बनी थी तो मैंडेट आवाम ने सरकार को दिया था, तो सरकार के हाथ खुले देने चाहिए थे ताकि लोगों के काम ज़मीनी सतह पर होते। आज भी एलजी के शासन में रहकर हम लोग जो हैं इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। आप देखेंगे जल जीवन का जहाँ तक मामला है, ये एक मिशन था, वो मिशन 50 साल का 40 साल का था, लेकिन वो मिशन फेल हुआ है बनने से पहले ही। आज भी लोगों के यहाँ घरों के अंदर पानी नहीं है। अब उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब से ये मिशन शुरू हुआ था तब भाजपा की एलजी की सरकार रही थी और उस मिशन में जो है फेलियर हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, इतना पैसा लगाने के बाद हम लोगों को वो पानी कैसे अब दस्तयाब करेंगे, है ना। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कई सालों से ठप का ठप पड़ा हुआ है, उसे बेहतर करने के लिए सरकार बनी थी, सरकार के हाथ बांध दिए हैं, अभी तक पैसा नहीं आया है। 5वां महीना होने को जा रहा है। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा लैप्स हुआ है। सेविंग जितना भी रहता था वो कभी यहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं हुआ। यहाँ पर जो पैसा असली था उसकी पेमेंट भी आखिरी हफ्ते में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हम इस साल जो है पुराने पैसे का हिसाब दे रहे हैं। तो नए साल में क्या ही काम करेंगे? अगर इस साल 100 रुपया है तो उसमें हमें भरपाई 60 रुपये की पुराने की करनी है। हालांकि बिल पड़े हुए थे ट्रेजरी में, पैसा पड़ा हुआ था, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ। देखिए, ये फेलियर रहा है, इनकी कोशिश रही है। बिहार दिवस मनाया गया, यूपी दिवस मनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे साफ जाहिर है भाजपा का एक इंटेंशन है कि जम्मू कश्मीर को जो है अब बिहार के तर्ज पे लाया जाए और बिहार को जो है जम्मू कश्मीर के तर्ज पे खड़ा किया जाए। देखिए, भाजपा को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जब मैंडेट था, जमहूरियत थी, तो सरकार को काम करने देना चाहिए था। एलजी से मेरी गुजारिश भी रही है, अब मैं चाहता हूँ कि एलजी का उतना इंटरफेयर नहीं रहे, क्योंकि पब्लिक जो है सवाल हमसे पूछ रही है, हम जवाब देंगे, क्योंकि मैंडेट उन्होंने हमें दिया है, एलजी को नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन एक मेराज साहब एक बहुत बड़ा मसला जो मसाइल आपने गिनवाए, मैं एक एक करके उसके बारे में पूछूंगा आपसे डीपली, लेकिन मैं उससे पहले एक और सवाल जो आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए ये पूछा जाता है कि मेराज मलिक साहब यकीनन बेबाक आवाज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेधड़क जो आवाज़ है उसके जरिए अवाम को अपनी तरफ करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, अवामी मसाइल से उनको कोई सरोकार नहीं। देखिए, मुझे पार्टी को मजबूत नहीं करना है, मुझे आम नागरिक को मजबूत करना है। जो उसके हुकूक हैं वो उससे ना छीने जाए। जो इंसान दुनिया के अंदर जन्म लेता है उसके कुछ हुकूक हैं, और उन हुकूक को छीनने की कोशिश कहीं सरकार करती है, कहीं पॉलिटिशियन करती है और कहीं ब्यूरोक्रेट करती है। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं लोगों को सक्षम बना रहा हूँ, अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो तैयार हो जाए। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर पॉलिटिकल पार्टी का बनाने का ख्वाहिशमंद होता तो 10 साल में आम आदमी पार्टी में संघर्ष नहीं करता। मैं लोगों को बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि हम वोट क्यों दे रहे हैं और हमारा इस देश के अंदर हक क्या है और आइन किसके लिए है, आइन यहाँ नेताओं के लिए है, आइन यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, आइन यहाँ बड़े लोगों के लिए है। एक आम आदमी को कोई भी फ़ायदा इस आइन से नहीं हो रहा है। जिसके हाथ में ताकत दी है वही एक आम आदमी पर बरसाने की कोशिश कर रहा है। कानून में बैठकर कानून में बैठा हुआ आदमी एक मजलूम पे कानून का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस बड़े शख्स को पूछने वाला कानून के हाथ कम पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। बात वो नहीं है। महराज को पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अगर मुझे करनी होती तो मुझसे पहले जो पॉलिटिशियन है वो लोगों के मसाइल हल करे ना। आपने जम्मू कश्मीर की बात की, अब तक अमन नहीं ले पाए, बड़े बड़े वादे हुए। इन्होंने कहा आतंकवाद को ख़त्म करें, नहीं किया। आप देखिए, हज़ारों नौजवान इस वक्त जेलों के अंदर हैं। जहां हम टूरिज़्म देखना चाहते थे वहां इन्होंने टेररिज्म लाया। आप मुझे बताइए, कश्मीर का हर आदमी परेशान है टेररिज्म से, लेकिन टेररिज्म के नाम पे राजनीति कश्मीर के अंदर इतने जोरों पे हो रही है। भाजपा तो सिंदूर के नाम पे इस वक्त कैंपेन चला रही है, बिहार इलेक्शन में चुनाव लड़ रही है। जब जब कश्मीर के अंदर आतंकी हमला होता
होता है तब तब देश के अंदर चुनाव होता है, और मोदी इस तर्ज पे चुनाव लड़ रहा है जहां जवाब देने की बात आती है वहां हिंदुस्तान की सियासत कमजोर पड़ जाती है। मुझे एक सवाल पूछना है चाहता हूं देश के लोगों से, मीडिया को तो अपना एक रोल है, आप तो इनको बम्पर एक ऑफर देते हैं, लोगों के जहनों को आप बदलने के लिए सरकार से ज़्यादा या पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा काम करते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, इधर हमारी एक क्रिकेट टीम है, रोहित शर्मा उसका कैप्टन है, जब वो मैदान में जाते हैं हजारों समर्थन उसको मैच को देखते हैं। अब मुझे बताओ कि उस ग्राउंड के अंदर रोहित शर्मा को खेलना है कि लोगों को खेलना है? चाहे हमारी आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन जिसको हमने कैप्टन बनाया है उसी कैप्टन की जिम्मेदारी उस मैच को खेलने की है। वही बात मोदी जी की है, हमने एक बहुत बड़ा मैंडेट मोदी जी को दिया था, पाकिस्तान का मुकाबला आज करना चाहिए था। आप 1971 को याद कीजिए, आप 2025 को देख लीजिए, आप पुलवामा का हमला देख लीजिए, पहलगाम का हमला देख लीजिए। इन्होंने चढ़ चढ़ कर बोला था आतंकवाद को हम जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बरक्स जेलों के अंदर हमारे नौजवानों को भरा। आप अमन नहीं ला पाए, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, आप लोगों की जरूरियात पे काम नहीं कर पाए, तो किस तर्ज पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देश जानती है, देश जानती है, देश मानता है। इन्होंने कहा था 56 इंच का सेना है, पाकिस्तान को जवाब देंगे, लेकिन नहीं दे पाए, नाकाम हो गए। मीडिया ने उससे ज्यादा काम किया है, जितना मोदी को करना था उससे ज्यादा काम नेशनल चैनल्स ने किया। आप कराची में घुसे, आपने मुनीर उसको अंदर भी कर दिया, आपने वहां क्रिकेट का मैदान भी वहां पर अपनी टीम को भी लेकर गए। देखिए बहुत सारी चीजें जो बारीकी से समझनी है, नफरत से ये देश नहीं चलाया जा सकता है, टेररिज्म से हम तरक्की नहीं कर सकते तो हैं। जो इलाकाई मसाइल है वहां से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े मसाइल उठाए, बिल्कुल उसके ऊपर आप हक बजा है, लेकिन अमन नहीं है। सर मेरी बात सुन लीजिए, मामला ये है यहाँ पे बारूद चला, आपने टीवी में देखा, लेकिन हमने लाइव देखा, यहाँ खौफ से लोग मर रहे हैं और कई सालों से लगातार ये चीजें चल रही हैं। आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं, और कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने इस तर्ज पे राजनीति की वो भी जिम्मेदार हैं, और देश की सरकार जो काम कर रही है वो भी इसकी जिम्मेदार है। मैंने एक साफ बात बोली है कि हिंदू को कम्युनिटी को इकट्ठा करके देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम्स के अंदर नफरत डालने का काम कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर अगर छोटे झुग्गियों पे चलाने का काम यूपी के अंदर हो सकता है, तो मुझे बताओ टैंकों को क्यों रोका गया सरहदों पे जब पाकिस्तान को जवाब देने की बात आती थी? मैंने पाकिस्तान को भी कहा है कि पाकिस्तान को ये 3-3, 4-4 लोग लाकर यहां पर हम लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? हम अमन चाहते हैं, हम जब गोले बरसते हैं हमारी जिंदगी अधूरी हो जाती है। पाकिस्तान को एक साफ जवाब है, अगर पाकिस्तान को कश्मीर के मुसलमानों की बात उसको अच्छी लगती है, वो फलस्तीन की बात करे। देखिए मैं दो टोक अल्फाज में बात कर रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की बात करना छोड़ दे, पहले फलस्तीन इस वक्त जल रहा है, वहां के बच्चे, उनको गाजा के अंदर खाने की बात नहीं हो रही है, वो अमेरिका के साथ खड़ा है, वो इजराइल के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान मुंह नहीं खोल रहा है हम लोगों के लिए, यहां पर इस किस्म का माहौल बना रहा है। हमारे नौजवान इस वक्त जेलों के अंदर है, वो उसकी वजह से है। वो एक गोली चलाता है, 30 गोलियां यहां पर भेजता है, हमारे 3000 नौजवान जेलों के अंदर होते हैं। ये खमियाजा मुझे चाहिए। आज कश्मीर की घाटी के अंदर मैं देख रहा हूं एक नाव वाला परेशान है, एक रेडी वाला परेशान है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान है। आप मुझे बताओ वो रेवेन्यू हमें वो पाकिस्तान का आदमी दे? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहूंगा, इस बदहाली को अगर खत्म करना है तो कश्मीर के लोगों को टूरिज्म को खुद बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको पहलगाम जाना पड़ेगा, उनको यहां पर ये कौन सी जितने भी टूरिस्ट, सोनमर्ग, गुलमर्ग, जितनी भी जगह हैं वहां पर यहाँ के लोगों को जाना पड़ेगा। टूरिज्म को अब हम जम्मू कश्मीर के लोग खुद प्रमोट करेंगे। देश के लोग डरे हुए हैं, आप सोच लीजिए उन लोगों का क्या हाल हो जिनने गोले देखे हैं। अरे डोमिसाइल वाले तो दूसरे ही मेरा साहब अभी जो मीटिंग हुई थी आपकी सरकार ने एक बार भी नहीं बोला, डोमिसाइल वाले अभी जंग भी नहीं हुई थी, भाग गए, लेकिन जो स्टेट सब्जेक्ट वाला था वो आज भी यही है, वो झेल रहा है, वो अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। जिस डोमिसाइल को लाना चाहते थे वो डोमिसाइल वाले वो कहां है इस वक्त? कश्मीर के अंदर इस वक्त ना टूरिस्ट है और ना डोमिसाइल वाला है। मैं चाहता हूं ये लोग आए, पूरा देश यहां पर आए और टूरिज्म को बढ़ावा दे और पाकिस्तान को जवाब दे। मोदी ने जवाब नहीं दिया, हमने ताकत से। सर मोदी जी जिम्मेदार हो सकते हैं, मेरा साहब मोदी जी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी जो 7 रेजोल्यूशन हुकूमत ने पास किया उसमें आपकी स्टेटहुड के लिए बात तो हो सकती है कि अवाम के जज्बात ये हैं, अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन अभी अवाम की जो मसाइल हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उस पर बात नहीं होती। सुन लीजिए, आप ये मत बताइए स्टेटहुड हमारा हक है, स्टेटहुड हमारा हक है, ये मैंडेट है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें तानाशाही नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी जो है कंट्रोल सेंटर करे। मैं ये चाहता हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। ये लोग कह रहे हैं कि तब तक हम स्टेटहुड नहीं देंगे जब तक ना अमन होगा, जब तक ना आतंकवाद खत्म होगा। इनको बोलो तुमने सरहदों को मजबूत क्यों नहीं किया? आपने पुलवामा का हमला क्यों करवाया? आपने पहलगाम के अंदर निहत्थे लोगों के कत्ल क्यों होने दिए? और ये जवाब हमसे सुनना चाहते हैं। अब जब पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया था,
बिहार की रैली में मोदी ने बाहें फैलाकर कहा था पूरी ताकत से जवाब दूंगा। पूछना चाहता हूं कि 48 घंटे पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका के अंदर बातचीत क्यों हुई? पूछना चाहता हूं जबकि कश्मीर से लोग पलायन कर रहे थे अलग अलग सेफ जगहों पे जाने के लिए, और ये लोग बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान के साथ कि अमन लाएंगे। कौन सा अमन? जब बातचीत पाकिस्तान नहीं करना चाहता है, जब लड़ाई से वो बात नहीं मानना चाहता है, तो मुझे बताओ किस तरीके पे। मैं 4 चीजें बोलूंगा। अपनी सरहदों को मजबूत कीजिए ताकि आतंकवाद अंदर ना आए और जंग का माहौल ना बने, पहली बात। दूसरी बात, अगर बातचीत से हो सकता है तो बातचीत कीजिए। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी, जिसको आप कूटनीति कहते हो, उस कूटनीति में मोदी का फेलियर रहा, 200 से ज्यादा बार वो विदेशों में चला गया, आज उसी का डोनाल्ड ट्रंप, उसी का दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, कूटनीति में फेल हो गया। आखिरी ऑप्शन है कि जंग कीजिए। हमें अमन चाहिए और जंग से अमन होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हम जूझ रहे हैं, हम हर रोज मर रहे हैं, हमें इस मौत नहीं मरना है। हम हम पर बैठे हैं कि कब पाकिस्तान गोला बारूद गया। जब सीज फायर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन उसके बाद हुआ, और जितनी शेलिंग सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने की, उसका अंदाजा आपको नहीं हो सकता है। पूछ लीजिए पुंछ में बीजेपी के लोग क्या बात करेंगे। राजनाथ कश्मीर घाटी में पहुंचता है, पुंछ में क्यों नहीं गया? बीजेपी के वो नेता क्यों नहीं गए पुंछ के अंदर जहां लोगों की जाने गई? आपने कहा पहलगाम का हमने बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूं 15 लोगों की जो मौत उसके बाद हुई, उसका बदला मोदी ने क्यों नहीं लिया? यह सवाल देश पूछता है, और आपने जवाब देने के बजाय सीज फायर किया। आपने कहा पानी बंद करेंगे, खिताई चनाब से मैं आता हूं, आप उस पानी को बंद नहीं कर सकते हैं। दावे के साथ बता रहा हूं, आप देख लीजिए कि चनाब का पानी इस वक्त भी पाकिस्तान बह रहा है। आप नहीं रोक सकते हो। आप लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हो? आप लोग इस देश को लूटने में, इन लोगों को बेवकूफ बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी तो कह रही है कि हमने कश्मीर में बराबर की डेवलपमेंट कार्य करवाए, कमी आपने भी नहीं छोड़ी। मलिक साहब, इनका कहना है, बीजेपी का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे होगी? मेरा साहब, बीजेपी का कहना है कि लगातार जो भी डेवलपमेंट कार्य हुए वो जम्मू कश्मीर में बराबर के हमने करवाए, उसको पीछे नहीं छोड़ा। आप मुझे एक बात बताइए जी, एक सुन लीजिए। डेवलपमेंट 2 चीजें आप सुन लीजिए, मोटी मोटी डेवलपमेंट गिनाऊंगा भाजपा की। एक, इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, ठेकेदार इन्होंने बाहर से लाए, जो काम 100 रुपए में होता उसको इन्होंने 10,000 निकाले। ये डेवलपमेंट मैं बताऊंगा, देश को लूटने का तरीका। और जिस रेत और बजरी को, इनको पूछो कि आपने क्या राजस्थान से लाई, आपने क्या बिहार से लाई? पिछले 7 साल से माइनिंग बंद है, लेकिन माइनिंग इसलिए खोल दी गई कि इनके ठेकेदारों को फायदा हो। जिस रॉयल्टी को हमारे लोगों को फायदा होता, उसको माइनिंग को इन्होंने बंद किया, उसको इलीगल बताया गया, और ये सड़कें इन्होंने कैसे तामीर की, और 10 रुपए की जगह 1000 निकालने का काम भाजपा की सरकार में हुआ। ये डेवलपमेंट हुई कि देश को लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी डेवलपमेंट, जल जीवन के नाम पे दुनिया को धोखा दिया और पूरे हिंदुस्तान का पैसा लूटा गया। आप उसका मटेरियल देख लीजिए, आप वो पाइपें देख लीजिए, इस वक्त भी खाली पड़ी हैं, लोगों के घरों तक पहुंचे लेकिन पानी नहीं मिला। उन्होंने कहा था हर घर जल लाएंगे, हर घर नल देंगे, ना नल मिला होगा ना जल मिला है। लोगों के अंदर इस वक्त भी हाहाकार मची हुई है। ये डेवलपमेंट कहते हैं? इनको पूछो कितने एग्जाम के अंदर तुम्हारे स्कैम हुए। भाजपा कभी भी खड़ी नहीं हुई। इन्होंने वादा किया था एसपीओ को परमानेंट करेंगे, कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे। बताए मुझे, मोदी का शासन रहा, एलजी का शासन रहा, जम्मू कश्मीर बदहाली से निकला? यह सवाल इनसे पूछे। इनने शराब के ठेके खोले, और ऐसे ठेके खोले, इन्होंने पॉलिसी लाई शराब की, और देख लीजिए डुप्लीकेट शराब बेची जा रही है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं। और उनके ठेकेदार भाजपा के हैं, भाजपा के एमएलए, भाजपा के कार्यकर्ता, वो इसके जिम्मेदार हैं। और सवाल आप पूछ रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की, ना आतंकवाद रुका, ना करप्शन रुकी, ना रोजगार मिला। आप बता दीजिए कौन सी डेवलपमेंट की? इनने माफिया लाया है। और अगर इसमें झूठ होगा मुझसे सवाल करना, चले आइए मेरे जम्मू कश्मीर, देख लीजिए सड़कों। इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई, आइए कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, यहां की नालियों का देख लीजिए, और खरबों रुपया इन्होंने निकालने का काम किया। एलजी से यह बात पूछो, इन्होंने यहां पर ये जो हट बनाए थे, उन हटों में किन किन लोगों का रखा, उसका रेवेन्यू का आता पता नहीं है। आज जो जम्मू कश्मीर का पैसा है, उसको लेने के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। अरे सुन ले भाजपा की सरकार, आज तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा दौर भी खत्म हो जाएगा। इस मुल्क की बका के लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े होते रहेंगे। तुम्हारा दौर आने वाला ठीक है। एक सवाल जो इससे रिलेटेड मैं करना चाहूंगा मेरा साहब, इसी से रिलेटेड मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो डेवलपमेंट के नाम पे वो कहते हैं कि हमें आवाम ने इसी वजह से कामयाब किया, इतनी बड़ी तादाद में हम जीत पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीपी भी अब दबी जुबान में ही सही लेकिन तारीफ करती है कि इससे अच्छे तो एलजी थे, उनके दौर में ज्यादा बेहतर काम हो रहा था। देखिए ये सच है, अब तानाशाह जब बना हो किसी देश का तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। ये सही बात है कि एलजी जो चाहता है वही हो रहा है। यही मोदी है,
और यही ये देश नहीं चाहता है। अगर मोदी प्रधानमंत्री है तो उसको ये भी समझना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र के हिसाब से सरकार बनी थी। और अगर आप भी ये बात कह रहे हैं कि एलजी के दौर अच्छा था और आज भी एलजी अच्छा है, तो ये बात सुन लीजिए, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। मैं अगर इलेक्शन जीत कर आया हूं, मैं लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहता हूं, लेकिन मुझे रोकने वाला एलजी है, उसका शासन है। अभी अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो सेंटर की पॉलिसी है, 5 महीने बीत जाते हैं, अभी तक रिलीज नहीं आया है। यहां पर पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीला इलाका है। मुझे बता दीजिए, अगर हमने अभी तक उनका प्लान नहीं बनाया, हमने उनकी डीपीआरए नहीं बनाई है, और आखिरी महीने में नवंबर दिसंबर में पैसा रिलीज आएगा, जो हम जमीनी सतह पर काम नहीं कर सकते। ये पॉलिसी है मोदी की, यहां गरीबी लाने का पूरा इंतजाम है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हुआ है, अंदर से बाहर जा रहा है। जो ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग, माफिया आए हैं, वो जम्मू कश्मीर का पैसा बाहर ले रहे हैं, लेकिन बाहर का पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का आलम उरूज पर है। ये सुन ले मेरी बात, ये वक्त भी खत्म हो जाएगा, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। हम एक जंग लड़ रहे हैं, ख्वाह हम आज मुश्किल हालात में हैं, लेकिन कल की सुबह बड़ी खूबसूरत होगी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं सियासत नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा, मैंने 10 साल इंतजार किया, मैंने 10 साल अपनी आवाम को जगाने का काम किया। जब उन्होंने मौका दिया तो पूरा देश मानने के लिए मजबूर हो गया कि महराज जैसे आदमी को पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहूंगा कि अच्छे लोगों को मौका दो। इस बार बडगाम के अंदर चुनाव होने वाला, बाई इलेक्शन होना है नगरोटा के अंदर। अगर एनसी का फेलियर रहा, अगर भाजपा का फेलियर रहा, एक बहुत बड़ा मौका है आवाम को अगर 4 साल बेहतर बनाने हैं। इस बार बदली करनी पड़ेगी बडगाम के अंदर, इस बार बदली करनी पड़ेगी नगरोटा के अंदर। उसके बाद देखना भाजपा और एनसी कैसे काम करेगी। इनको लगेगा, वरना इनको पता है हमारे अलावा किसको वोट देंगे। जिस दिन मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा नौजवान असेंबली का हिस्सा बनेगा, उस दिन जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम चीज़ों को देखें, अभी फिलहाल जिस तरह की मीटिंग हुई थी इस एनसी की, उसमें मौजूदा सूरत हाल पर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और जहां आप मौजूद, इसके पीछे बहुत भीड़ हुआ करती थी, लोगों का रश रहता था, लेकिन उसके बावजूद सन्नाटा है। इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, टूरिज्म तबाह हो गया, कैसे क्या कुछ होगा, कोई प्लान, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए? बताया, देखिए एनसी सरकार, ये देखिए ये पूरे देश का मामला है, ये एनसी का मामला नहीं है। अगर कश्मीर के अंदर टूरिस्ट नहीं आ रहा है, इसका जिम्मेदार मोदी जी भी है। ये मत बोलिए कि एनसी की सरकार, लेकिन एनसी ने बागडोर संभाली है जम्मू कश्मीर की। ये सुन लीजिए, बात वो नहीं। अब टूरिज्म को लाने के लिए एनसी काम नहीं करेगी, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, खूबसूरती को दिखाने के लिए हमारे देश से लोग आने चाहिए। वो डर का माहौल, अगर कश्मीर के अंदर इस वक्त कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है, तो ये मत बताइए कि हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सिक्योरिटी का जिम्मा तुम्हारा है, गोले तुम्हारे दौर में घुसे हैं, और कोई भी आदमी पाकिस्तान की गोलाबारी से मरना नहीं चाहता है, उसकी जिम्मेदार मोदी की सरकार है। इस बात को मत भूलिए। अगर टूरिज्म इस वक्त ठप पड़ा हुआ है, और अगर कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान या विदेश के लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसका फेलियर मोदी का है, क्योंकि ये ताज है हिंदुस्तान का। और इस ताज को देखने के लिए अगर आज के इस दौर में जून जुलाई का मौसम हो, और कश्मीर की वादियां खूबसूरती में लिपटी हो, और हिंदुस्तान के या विदेश के लोग इसे देख ना पाए, तो शर्म से मोदी को डूब के मरना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के जितने भी एमपीज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, मोदी खुद आए, पहलगाम का दौरा करे, जाए देखे पहलगाम कितना खूबसूरत है। जब अमित शाह दूसरे दिन पहुंच सकता है, तो तीसरे दिन उसके बाद बीजेपी के लोग इन इलाकों का दौरा क्यों नहीं करेंगे? ये सरहदों पे जाने से डरते हैं। यहां पुंछ के अंदर भाजपा के लोग नहीं गए, राजनाथ सिंह नहीं गया, अमित शाह नहीं गया। दिल्ली में बैठकर बातें करना आसान है, और कश्मीरों पे इल्जाम लगाना आसान है कि तुम बंदूक वालों को, आतंकवादियों को खाना खिलाते हो। मोदी को पूछ लीजिए, 3 दिन जब जंग चली, चौथे दिन मजबूरी क्यों हुई कि आपको जंगबंदी करनी पड़ी? जब मुसलमानों के, क्या कश्मीरों के गनपट्टी पे बंदूक होती है, तो खाना खिलाना मजबूरी है। तुम सरहदों को मजबूत कीजिए, आतंकवाद यहां नहीं आएगा, बारूद यहां नहीं आएगा, कोई भी आतंकवादियों का साथ नहीं देगा। तुमने बॉर्डर खुले छोड़े हैं, तुम्हारा फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। जब बारूद अंदर आता है तो वो गिरता है। आप ये इल्जाम मुसलमानों को मत लगाइए, और उस निगाह से मत देखिए। लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन एक आदमी की वजह से जो बदनामी का दाग हमारे माथे पे लगा रहे हो, ये नफरत की राजनीति बंद करो। पाकिस्तान चाहता था, लेकिन आज देश का हिंदू मुसलमान इकट्ठा हो गया। हमने कैप्टन रोहित शर्मा की तरह मोदी को बनाया था। फैसला रोहित शर्मा को लगाना है कि आखिरी ओवर किससे कराऊं, बैटिंग ओपन किससे कराऊं। वो फैसला उसका 150 करोड़ आवाम का नहीं। मोदी को जब मौका दिया था, 56 इंच का मुझे नहीं, आवाम उसके साथ थी, उसको दिखाना था, पाकिस्तान को जवाब देना था, लेकिन नहीं दे पाया। अब वो गिनाएगा हमने क्या? वो देश की सेना आज से पहले भी जवाब देती थी। पूछ लेना, मोदी के शासन से पहले भी इस देश की रक्षा करने में आर्मी का अपना एक रोल रहा है।
वो मोदी की वजह से नहीं। ठीक है, मेरा सब ऐसा होता है कि जंग अगर लंबी खिंचती है तो लोग और भी ज्यादा मारे जाते हैं, बॉर्डर के इस पार और उस पार। क्या आप ये चाहते हैं कि जंग और भी ज्यादा लंबी बता दीजिए ना, बातचीत नहीं, हल क्या है आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए। नहीं, ये देश भी जानना चाहे, अगर जंग हम पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहते हैं, मैं देश से पूछना चाहता हूं, बात आप पाकिस्तान से नहीं करना चाहते हैं तो बताओ आतंकवाद को कैसे रोकोगे? आप सरहदों को मजबूत नहीं करोगे, बताओ पाकिस्तान को कैसे रोकोगे? आपकी कूटनीति फेलियर है, डोनाल्ड ट्रंप आपके मुखालिफ खड़ा हो जाता है, पूरे देश आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाइना आपके खिलाफ खड़ा होता है, बांग्लादेश आपके खिलाफ खड़ा होता है, नेपाल आपके खिलाफ खड़ा होता है, अफगानिस्तान का पता नहीं लेकिन पाकिस्तान भी आपके खिलाफ खड़ा है। बताओ मुझे कूटनीति क्या है आपकी? आपकी लूट नीति है, कूटनीति नहीं है। आपने इस देश को लूटा है, बेवकूफ बनाया। चार में से उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करो, आतंकवाद को रोको, पाकिस्तान को जवाब दो, झूठ मत बोलो, दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। राजनीति एक अलग बात है, मैं अपने लोगों को तंग नहीं देख सकता, अपने नौजवानों को जेलों के अंदर पाकिस्तान के नाम नहीं देख सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त रोजगार नहीं दे सकता है। वो सिर्फ जेलों के अंदर डलवा सकता है, जेलों से बाहर निकालने के लिए हमें लाखों नहीं करोड़ों खर्च करना पड़ता है, फिर भी हमारा नौजवान बाहर नहीं आ रहा है। मैं उस पाकिस्तान की बात करूं जो फलस्तीन की बात ना करे, जो फलस्तीन को बचाने के लिए एक कदम ना उठाए और यहां कश्मीर के लोगों को झूठ बताए। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का एक नागरिक होने के नाते, एक लीडर होने के नाते अपनी कौम के लिए लड़ूंगा और अपनी कौम को आगे बताऊंगा रास्ता सही क्या और गलत क्या है। उस पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेंगे जो पाकिस्तान जहां हमारा किबला अव्वल है। अरे कश्मीर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन फलस्तीन के अंदर किबला अव्वल है। उस किबला अव्वल के लिए पाकिस्तान मुंह नहीं खोल रहा है, जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, जहां बारूद दिन के दिन गिराया जा रहा है, और वहां के बोलने के लिए किसी भी मुसलमान को, कंट्री को हिम्मत नहीं आ रही है। और वो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करे और इतना बड़ा देश उससे लड़ने की बात कर रहा है और 4-4 बंदूकें भेजकर यहां घाटी में भेजेगा और 22 या 26 लोगों का 28 का कत्ल करेगा और हजारों नहीं लाखों करोड़ों को परेशानी में डालेगा। हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए, ना हम पाकिस्तान के समर्थन है। हम अपने घर को बैठे हैं, हमें अपना घर बेहतर चाहिए। हम उनके गोला बारूद से परेशान है, जो जिंदगी बची कुची है उसे भी डर में गुजार रहे हैं। पूछ लीजिए उन लोगों से जिनके बच्चे इस वक्त जेलों में हैं। ठीक है, मेरा सब होती है हर चीज की भी। अंधभक्त सिर्फ भाजपा के अंदर नहीं, हर महाज पे खड़े हैं, उन अंधभक्तों को निकालना हमारा काम है। थैंक यू। मेरा साहब, बहुत सारी बातें आपने कही, लास्ट में चाहूंगा कि स्टेटहुड वाली जो बात है वो रह गई थी। स्टेटहुड के ऊपर बीजेपी कहती है कि अगर मैं स्टेटहुड दे दूं तो और भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। अरे वो उनका काम नहीं है, वो क्या हो जाए उन्होंने देश में नहीं, आप मुझे बता दीजिए, उनको बता दीजिए ना, आप ही कुछ कर लीजिए। स्टेटहुड क्या मतलब है? आतंकवाद खत्म होगा नहीं। उन्होंने कहा जब हालात सामान्य होंगे। अरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी है, फिर तो उनको भी सरकार छोड़नी पड़ेगी। पता कर लीजिए ना, कब गुजरात के अंदर अफरा तफरी, राजस्थान के अंदर अफरा तफरी, पंजाब के अंदर अफरा तफरी। अरे तुम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं दोगे तो क्या हुआ? अरे तुमने तो देश को खतरे में डाला, आतंकवाद से पूरा देश खतरे में। मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ, मुंबई को क्या आप बोलोगे नहीं इसको घोषित ड्यूटी कर दो? अरे पाकिस्तान मुंबई में जब हमला किया कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, और जिस जगह पे घुस जाए और कौन इसका शिकार बने उससे किसी को नहीं पता। आप आतंकवाद को नहीं रोक सकते। लोगों ने मैंडेट दिया है जमहूरी अंदाज से, इस हिंदुस्तान के आईन में रहकर लोगों ने मैंडेट दिया है। आप अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए। हमें इस मुल्क की बका के लिए काम करना आता है, और तुम अपना ये मत पल्लू झाड़ो। अरे अगर तुमने इतना ही करना है तो रोक दीजिए ना आतंकवाद को, रोक दीजिए ना पाकिस्तान को। झूठ क्यों बोल रहे हो हमने पानी रोका? किसने रोका? अरे कहां से रोकोगे? ये क्या कोई लिफाफे में बंद करने वाला, ना देने वाला पानी है क्या? अरे ये पहाड़ों से निकलने वाली वो नहरें हैं जिसका रास्ता तुम नहीं रोक सकते हो। और इस भरम में मत रहो कि लोगों को झूठ बोलकर तुम राजनीति करोगे। सच बोलो, अगर बातचीत नहीं कर सकते हो तो हमला करो। अगर हमला नहीं कर सकते सरहदों को मजबूत करो। अगर सरहदों को मजबूत नहीं कर सकते हो तो कूटनीति ऐसी लाओ कि पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क खड़ा ना हो, ताकि उसे एटम बम बेचना पड़े, वो गरीबी और मुफलसी में अपनी जिंदगी गुजारे और हम अमन से रहें। तुम सब जगह हर महाज में फेल हो, तुम जम्मू कश्मीर का फैसला नहीं कर सकते। स्टेटहुड हमें चाहिए, हमने मैंडेट लिया, हम सरकार चलाने के अहल हैं। हम जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करेंगे। बहुत